Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन कर लिया था। आज हम लोग उसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वन इलास्टिक का टू डिमेंशनल वाला उसको हम लोग आज देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे आज के लेक्चर को हम लोग बगौर मुशाहदा करते हैं। बच्चे हम लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन में ये चीज पढ़ी थी कि ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे लेकिन उसका मोमेंटम कंजर्व रहे, दैट विल बी नोन एज द इन इलास्टिक कोलिजन। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने इसको वन डायमेंशनली कैसे डील किया था, अगर वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो वो वन डायमेंशनल है। यहाँ पर हम उसको दो तरह से देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड व्हाट विल बी द मोशन ऑफ द पर्ल्स और द ऑब्जेक्ट्स कैसे हो जाती है वो देखेंगे। तो इन इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशनल में याद रखना है, कल भी हम लोगों ने इस चीज को बगौर मुशाहदा किया था कि इलास्टिक कोलिजन में जब कोलाइड करते हैं बिफोर कोलिजन उनके मैसेज दो हैं, उनकी वेलोसिटीज भी दो हैं, लेकिन आफ्टर द कोलिजन उनके मैसेज जो है वो दो रहे या ना रहे लेकिन उनकी वेलोसिटी एक हो जाती है। मैसेज के हिसाब से देखा जाए तो उसका मैस रेस्ट की हालत में था तो लिहाजा जिस वेलोसिटी से उसने उसको जाकर टक्कर मारी या उसने कोलाइड किया दैट विल बी गॉन इन द मोशन और उसकी वेलोसिटी कंबाइन होगी जो कि वी फाइनल या वी वन वेलोसिटी के नाम से हम लोगों ने देखी थी। टू डायमेंशनल में भी ऐसे ही कुछ। जनरली मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स आर इन इलास्टिक, जो बड़े पैमाने पर कोलिजन है वो क्या है, बेसिकली वो इन इलास्टिक ही है क्योंकि साउंड एनर्जी की शक्ल में। ये देखें ये मार्कर हैं, फर्ज कर रहे हैं ये दो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जब इन्होंने आपस में टक्कर खानी ये देखिएगा साउंड एनर्जी की काफी इकसाम्स होती हैं, ठीक है। तो ये देखें दे मेक अ नॉइस वेरी स्मॉल नॉइस, वो जो स्मॉल नॉइस है ना वो काइनेटिक एनर्जी को किसी ना किसी वे से लॉस कर रहा है। इसी तरह से मैक्रोस्कोपिक खसूसियात की बना पर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जितनी भी कोलिजन्स है वो क्या है, इन इलास्टिक हैं एंड डोंट कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी, और उनके मुकाबले में वहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। दूसरे नंबर पर है अ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन इज द वन in which the colliding objects stick together and make single mass after the collision, जिसमें दो मैसेज आपस में स्टिक तो करते हैं लेकिन स्टिक करने के बाद वो एक सिंगल मैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो मैसेज जब आपस में टकराएंगे they make a single and combined mass that will be the move with another velocity which will be known as its final velocity। ठीक है, ये था हमारा इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कुछ एस्पेक्ट्स। दूसरी चीज हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। देखें फर्ज करें द बॉडी दैट विल बी द मूव और इन द मोशन हैव द मास m1 विद वेलोसिटी v1i। v1i मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो फर्स्ट वाली वेलोसिटी है वो क्या है, वो हमारे पास v1i है। लेट्स सपोज दैट आपके पास दो रिजिड बॉडीज हैं, ठीक है। रिजिड बॉडीज का जो मास है एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, मूविंग विद द वेलोसिटीज v1i एंड v2i। वो दोनों के दोनों इनिशियल वेलोसिटी v1i से और दूसरा मास v2i, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो उस हिसाब से मूव करना शुरू कर रहे हैं इन द टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन। ये देखिए एक्स और वाई प्लेन बगौर मुशाहदा और बगौर समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से कंसेप्चुअली पूछा जाएगा तो आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये देखें फर्स्ट मैस है और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है v1i, इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप ऑब्जेक्ट का मास m2 है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2i। ये एक्स एक्सिस के नाम और ये आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन उसने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस ये दोनों मैसेज जब यहाँ पर आकर कंबाइन हो जाएंगे ना, यहाँ पर आकर तो इन दोनों का मैस सिंगल हो जाएगा, ये कंबाइन मैस होगा और वो फिर इस एक कंबाइन मैस कैपिटल M की मदद से
फाइनल वेलोसिटी v1 या vf आप लगा सकते हैं, इससे मूव करना शुरू हो जाएगा। उसके नतीजे में यहाँ पर दो एंगल बनेंगे, एक तो आपका डायरेक्शनल एंगल है और एक उसका फाइनल एंगल फाई। इसको एंगल थीटा कह लें और इसको एंगल फाई कह लें, ताकि आप लोगों को डिफरेंस करने में आसानी रहे। आफ्टर द कोलिजन पार्टीज स्टिक टुगेदर एंड मेक अ सिंगल मैश कंबाइंड। आफ्टर द कोलिजन के बाद दोनों मैसेज सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल मैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो जो कंबाइंड मैश होगा उसको हम लोग कैपिटल एम से ज़ाहिर करेंगे। अंडरस्टूड। फिर क्या है दिस कंबाइंड मैश, मैंने आप लोगों को इस चीज के मतलब बावर करवाया कि जब दोनों मैसेज कंबाइन होकर सिंगल मैश बनेगा तो वो फिर एक सिंगल वेलोसिटी से मूव करेगा, जिसको आप लोग v1 वेलोसिटी कह लें या vf वेलोसिटी कह लें, यानी फाइनल वेलोसिटी। इट्स डिपेंड अपॉन योर ओपिनियन। ओके, तो कंबाइंड मैश में वो क्या करेगा, v1 वेलोसिटी से मूव करता हुआ एंगल फाई बनाएगा। पहले जो दोनों मैसेज वेलोसिटी v1 आई और वेलोसिटी v2 आई से मूव कर रहे थे वो एंगल थीटा बना रहे थे, लेकिन आफ्टर द कंबाइनिंग दे विल मूव विद द एंगल फाई। वो एंगल फाई बनाते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। क्लियर है? आगे इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। As we know that the inelastic collision that will not contain or maintain the kinetic energy but maintain the momentum all over the procedure। सारे के सारे रद्दो अमल में एक बात इसकी बिल्कुल सेम रहती है कि वहां पर जो मोमेंटम की वैल्यू है वो बच्चे क्लियरली लिखा हुआ भी है, हमें समझ भी है। मोमेंटम की वैल्यू चेंज नहीं होगी जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो सकती है। यहां पर हम लोग उसके मोमेंटम के बारे में देखेंगे कि उसके मोमेंटम में और उसकी वेलोसिटी को हम लोग किस तरह से नोन कर सकते हैं। दो प्लेन थे हमारे, एक था एक्स एक्सिस प्लेन और दूसरा था हमारा वाई एक्सिस प्लेन। यहां पर फैक्टर्स भी उसी हिसाब से बनेंगे। एक हमारा एक्स एक्सिस है, when the body moves along the x axis that will be produce a momentum before and after collision are same। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या है वो बच्चे ये देखें, आपने तो ये इसको डायरेक्शनली देखा, अब इसको मैग्नीट्यूडली यहाँ पे रेजोल्यूशन के हिसाब से देखें। फर्ज कर रही है आपके पास रेजोल्यूशन है, ठीक है, रेजोल्यूशन के हिसाब से आप लोग इसको कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एंगल्स के बारे में पता, आपको पता बेस के साथ जो एंगल बन रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना वो cos थीटा में होना है, और जो आपके पास परपेंडिकुलर या दूसरा ये देखिए ये परपेंडिकुलर एंगल बना रही है साइन थीटा में आएगा। एंगल्स को कैसे तरतीब देना, देखिए यहां पर तो आपके पास कोई एंगल नहीं है, ठीक है, जहां पर जो m2 की वजह से एंगल है वो मैंने यहां पर मेंशन किया है। m1 v1 आई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, m2 v2 आई इसकी दूसरे मैच की इनिशियल वेलोसिटी, और वो जो एंगल बना रहा है वो है cos थीटा। क्या है? cos थीटा, ये वाला cos थीटा एंगल वो बना रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, जब वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे आफ्टर द कोलिजन, यहां पे जाकर जब वो कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के दौरान क्या होगा, वहां पे एक सिंगल मैश कंबाइन मैश और साथ में सिंगल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, वो क्या है mv1 cos थीटा। यहां पर वो cos थीटा की एक न्यू वैल्यू बना देगा जो कंबाइन मैश होने के बाद आपके पास रिसीव हुई है। सेकेंडली क्या कहा जा रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस what will be the direction and what will be the motion of the object that will combine together। जब वो combine together करेगा फिर क्या होगा, यहां पर आपका along the y axis सिर्फ एक फैक्टर है, कौन सा है m2v2i, यानी ये वाला along the y axis आपका जो सिंगल प्रोडक्ट है वो इस तरह से है along the y axis m2v2i sin थीटा इज इक्वल टू mv1 sin फाई, ये वाला, क्योंकि अब ये क्वाड्रेंट छोड़ के ये इस क्वाड्रेंट में बात कर रहा है वाई एक्सिस की, तो वहां पर भी क्या है, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। जब बात आएगी मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, वहां पर हमारे पास वेलोसिटीज को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्राफ की मदद से तो हमने इसको करने की कोशिश की है, अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, यानी कि इसकी वेलोसिटीज को हम लोग मालूम करने की कोशिश करते हैं। क्या है, हम लोग क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग द वन, इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेते हैं, वो किसकी इक्वल आ जाएगा m1v1i, ठीक है, प्लस m2v2i cos थीटा होल स्क्वायर, वो जो हमारे पास बिफोर कोलिजन पहली बाल का मैश और उसके जो एंगल थे, तो उसके बाद जो उसका मैश बना और वेलोसिटी वो क्या थी
m2v2i दोनों का स्क्वायर m स्क्वायर v i स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। इसको आप लोग इक्वेशन 3 का नाम दे दें। नेक्स्ट स्क्वेयरिंग द टू, एस क्यू का स्क्वेयरिंग, तो आपने दूसरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। जो आपके पास स्क्वायर, ये इसका मतलब है स्क्वेयरिंग, यानी कि उसका मुरब्बा लें। क्या लें? मुरब्बा। स्क्वेयरिंग द लें तो क्या रहेगा? m2v2i v स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आप लोग m स्क्वायर भी इसका लिख लें, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरे पॉइंट पर इसका क्या हुआ था कि हमारे पास एक फाइनल मैच, यानी दोनों का कंबाइंड मैच बना था, वो था m स्क्वायर v 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। और इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है। फाइंड क्या करना है? इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे? हम दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। तो करें, क्या बनेगा? ये देखिए, ये इक्वेशन वैसे की वैसे, इसमें ये वाली चीज ऐड कर दी, इज इक्वल टू, नीचे मैंने कर दिया, ये पहले इक्वेशन है m स्क्वायर v 1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा आएगा आपका, ठीक है। और दूसरा फाई है m स्क्वायर v 1 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। यहां से देखें, ये दोनों फाई की एंगल बन रहे हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं इन द ट्रिग्नोमेट्री sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। यहां पर हमने m स्क्वायर v1 स्क्वायर को कॉमन, ये जो मैंने डैश लगाया है ना, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन जो है ना दोबारा से यहां पर लिख दी गई है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद से करना है। तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 की इक्वेशन हम लोगों ने 1 की वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद ये हमारे पास उसकी रकम आ गई है, ये वाली। यहाँ पर ये देखिए 1 लगाया हुआ है। हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी, v1 स्क्वायर को एक साइड पर आने, बाकी m स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया कि जैसे भी मैंने साथ ले लिया। ये देखें, v1 स्क्वायर, ये पहले वाली इक्वेशन, साथ में ये वाली प्लस है, दरम्यान में प्लस, और ये वाली इक्वेशन, और इन दोनों के दरम्यान और इन दोनों के नीचे जो फैक्टर डिवाइड हो रहा है वो है m स्क्वायर का। तो वो बच्चे मैंने इस तरह से उसको डिवाइड कर दिया। अंडरस्टूड है? फिर इसका स्क्वायर जैसे से कैंसिल हो जाएगा, v1 या v फाइनल भी कह सकते हैं आप, उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चे वो आपके पास इस फार्मूले की मदद से शो हो जाएगी। तो ये था बच्चे उसकी वेलोसिटी को मालूम करना। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये दूसरा केस है, इस तरह से आया। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में करते थे, पहले उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करते, फिर उसकी डायरेक्शनों को फाइंड करते थे। यहाँ पर भी कुछ प्रोसीजर उसी तरह से हुआ है। अब हम इसकी डायरेक्शनों को फाइंड करेंगे, वो किस तरह से मालूम की जाएगी। फाइंड द एंगल, एंगल या डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड 2 by 1। जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 और 1 थी ना, जो अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस हम लोगों ने बनाई थी, m1v1i प्लस m2v2i cos थीटा इज इक्वल टू m1v1 sin cos थीटा, ठीक है। ये देखें, डिवाइड करना है ना दोनों को। ये देखिए, वो नीचे आ गई v2i cos थीटा, और ऊपर जो दूसरी इक्वेशन हमारी अलोंग द वाई एक्सिस बनी थी वो क्या बनी थी? m2v2i sin थीटा। इसी तरह से cos वाला हिस्सा नीचे और sin वाला ऊपर। यहां से m1v1 mv1 दोनों कॉमन थे, ये कैंसिल हो गया। हम ये डैश जो है, इसका मतलब हमारे पास ये वाली इक्वेशन यहाँ पर भी लिखी जाएगी। तो मैंने सिर्फ डैश लिख दिया, आपने वहां पर इक्वेशन लिखनी नहीं है। दूसरे नंबर पर देखिए sin फाई और cos फाई, ये किसके इक्वल होता है? इन द केस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पर आ गया हमारे पास। बाकी इक्वेशन उसी तरह से, डायरेक्शन फाइंड यानी एंगल फाइंड करना था, तो एंगल इस साइड पर, tan उस साइड पर जाकर उसका इनवर्स हो जाएगा, और बाकी इक्वेशन आपके पास वही रहेगी जो आपने पहले लिखी थी। हैंस प्रूव दैट, हम लोगों ने उसके एंगल को भी फाइंड कर लिया और उसकी इक्वेशंस को भी बकायदा तौर पर समझ लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना, ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ में दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर गुफ्तगू के लिए देखूंगा। तब तक के लिए ये चीज आपने प्रैक्टिस के तौर पर लाजमी करनी है, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी वाला हिस्सा है और इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।